वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। गैस की कीमतों में रद्दोबदल, बिजली के गर्दिशी कर्जों समेत दीगर उमूर पर गौर। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली भी तय होने का इम्कान। हुकूमत का सी-पैक मुआहदे पर नजरसानी पर गौर। चीन ने दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। बरतानवी अखबार का दावा। वजीर आजम के मुशीर रज़ाक दाऊद का कहना है सी-पैक पर ठीक काम हुआ, ना ही कारामद मुज़ाकरात। नवाज हुकूमत ने बगैर प्लानिंग मुआहदे किए, तमाम मंसूबे 1 साल के लिए रोक देना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कहना है नाक़िस हुक्मरानी और नाइंसाफी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन चुकी। कानून की हुक्मरानी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हमें अपने अहदाफ बुलंद रखने हैं। डैम्स की तामीर के लिए हुकूमत को हिदायत देना अहम तरीन फैसला था। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस। खुसूसी अदालत का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। केस को मंतिकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्या वजारत दाखिला इंटरपोल के अलावा मुल्जिम को पेश नहीं कर सकती? तहरीरी जवाब दें। यह भी बताएं क्या मुल्जिम का बयान स्काइप पर रिकॉर्ड किया जा सकता है? अदालत ने समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच करेगा। फरीकैन अपना जवाब जमा कराएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत भी यही बेंच करेगा। PK 23 शांगला 1 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान। पोलिंग का अमल जारी। PTI के शौकत यूसुफजई और नून लीग के मोहम्मद अरशाद खान में सख्त मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की वोटिंग 10% से कम होने की वजह से हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दिया था। नए विफाकी वज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब 1 रोज के लिए मुलतवी। उमर अयूब, अली जैदी, मोहम्मद मियां सुमरो और मुराद सईद कल हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ऐवान सदर में नए वज़रा से हलफ लेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने एहसन इकबाल की मुआफी कबूल कर ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। दोबारा ऐसी हरकत ना करने की हिदायत। आप मौजूदा हुकूमत को मुखालिफ ना समझें, मुल्क की तरक्की के लिए उनकी मदद करें। अदालत के रिमार्क्स। साबिक वजीर दाखिला मीडिया गुफ्तगू में बोले, हमने किसी तरक्याती मंसूबे के लिए चंदे नहीं मांगे। सी-पैक की हिफाजत पाकिस्तानी कौम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत अमन व अमान पर इजलास। पुलिस हुक्काम की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग। मुहर्रम उल हराम में ज़ाब्ता इखलाक मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं अवाम के ताउन से हुकूमत बेहतर सिक्योरिटी फराहम कर सकेगी। सक्खर में शर्मनाक हरकत करने वाले ब्यूटी पार्लर के मालिक का एतराफ जुर्म। खुफिया कैमरे से 20 से 25 खवातीन की वीडियोस रिकॉर्ड की। किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। मुल्जिम कानून की गिरफ्त में आया तो शर्मिंदगी भी याद आ गई। NICVD में 4 मरीजों में से 2 जान की बाजी हार गए। दोनों मरीजों को इदारा अमराज़े क़ल्ब में मसनूई दिल लगाए गए थे।
जाम बहक होने वालों में 60 साला महमूद और 56 साला नईम शामिल। कोयटा में पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड। जवानों ने अमली तरबियत का मुजाहरा करके हाजिरीन से दाद समेटी। हमें दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तवान समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। दुश्मन को नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। एडिशनल इंस्पेक्टर पुलिस चौधरी मंजूर का खिताब। हुकूमत का भाषा डैम की तामीर के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का फैसला। कंपनी के 48% शेयर्स अवाम और 52% हुकूमत के पास होंगे। शेयर्स की मालियत 500 से 1000 रुपए करने पर गौर। फरोख्त के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अव्वलीन तरजीह होंगे। मुनाफा बिजली के बिलों में यूनिट्स की शक्ल में दिया जाएगा। आओ डैम बनाएं। 92 न्यूज डैम बनाओ मुल्क बचाओ मुहिम में पेश अंदरूने और बैरूने मुल्क से पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंद घंटों में ही 28 लाख डॉलर से जायद रकम इकट्ठी हो गई। कौमी क्रिकेट टीम का डैम्स फंड के लिए 32 लाख रुपए देने का ऐलान। कप्तान सरफराज अहमद की अवाम से फंड्स के लिए भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहते हैं एशिया कप की तैयारी बहुत अच्छी है, बेहतर खेल पेश करेंगे। हमारा असल हदफ वर्ल्ड कप है। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम आज रात उड़ान भरेगी।